तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सूर्य कहते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 44 से। तो भाई रेसलमेनिया 44 कहां पे होने वाला है, इसको लेके बहुत ही डिस्कशन है पिछले कुछ घंटों में, क्योंकि पहले तो निक खान ने बोल दिया कि रेसलमेनिया 2028 कहां होगा, वो देखने लायक होगा। ये सुनने के बाद लोग एक्साइटेड हो गए भाई। किसी को लगता है यूके, किसी को लगता है ऑस्ट्रेलिया, किसी को लगता है वापस से लास वेगास। लेकिन अभी ब्रायन एल्वारेज का कहना है कि नैशविल टेनेसी रिपोर्टेडली बेट्स फॉर रेसलमेनिया 44। नैशविल हैज पुट इन अ बेट फॉर रेसलमेनिया 2028 $3.5 million प्लस टैक्स ब्रेक्स। कहना है ब्रायन एल्वारेज का रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में कि नैशविल टेनेसी वालों ने भाई बेट किया है रेसलमेनिया 44 के लिए एंड $3.5 million के बेट है रेसलमेनिया 44 यानी रेसलमेनिया 2028 के लिए। हालांकि सुनने में ज़्यादा साउंड करता है कि भाई 3.5 मिलियन, लेकिन मेनिया के लिए भाई अब लोग ज़्यादा बेट करने लगे, मतलब इससे भी ज़्यादा बेट किया जा सकता है। लेकिन जस्ट सपोज किया गया नैशविल टेनेसी से रेसलमेनिया होता है। पहले भी मैंने आपको अपडेट बताया कि इंडियानापोलिस एंड नैशविल टेनेसी ये तो मोस्ट लाइकली लैंडिंग स्पॉट है अपकमिंग रेसलमेनियास के लिए। तो नैशविल टेनेसी से अगर होता है तो कौन सा ऐसा स्टेडियम है भाई जो कि होगा, होस्ट करेगा? तो ऐसे में निसान स्टेडियम है जो कि एक्सपेक्टेड है कि होस्ट करेगा एंड इसकी कैपेसिटी अराउंड 69,000 कुछ की है। 70,000 लोग इजीली बैठ सकते हैं। मेनिया के लिए ठीक है, इसके ऊपर टिकट्स भी नहीं बिकनी इनकी अब इतनी महंगी बेचेंगे तो। इसके अलावा एक और स्टेडियम बनाया जा रहा है, निसान स्टेडियम ही है, एक और स्टेडियम है लेकिन उसकी कैपेसिटी 60,000 है एंड वो 2027 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इनॉग्रेट होने वाला है। तो वहाँ पे नहीं तो पहले वाले निसान स्टेडियम में लोग कराएंगे तो 60 से 70,000 लोग दोनों केसेस में हो सकते हैं वहाँ पे। एंड जो निसान स्टेडियम है वो अच्छा लगता है देख के, बट अगेन डिपेंडिंग ऑन WWE मुझे लगता है कि भाई वापस लास वेगास चले जाएंगे। यू नेवर नो भाई, एलिजेंट स्टेडियम से प्यार है। हालांकि निक खान ने बोला कि बैक टू बैक हम लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं, भले प्रॉफिटेबल था इस साल का मेनिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना था लेकिन फिर भी था इनका कहना है। लेकिन फिर भी ये बैक टू बैक ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं। एक तो भाई इनके साथ गलत हो गया न्यू ऑर्लिन्स वालों के साथ, भाई बेचारों से रेसलमेनिया छीन ली गई, तो वहाँ पे भी अब आपको एक बार तो जाना ही होगा। तो कुछ साल ऐसे लॉक्ड से लग रहे हैं भाई कि नैशविल टेनेसी, इंडियानापोलिस, न्यू ऑर्लिन्स एंड उसके बाद यूके कभी आ जाए भाई तो सही है। यूके मैं चाहता हूँ कि हो भाई, मुझे लगता है कि रेसलमेनिया की जो ग्लोरी है ना, वो जो स्पेशल फील है वो यूके वाली क्राउड ही वापस ला सकती है। एक यूके मेनिया हो एंड उसके बाद मुझे लगता है सब कुछ बैक ऑन ट्रैक आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से एक यूके वाला मेनिया हो जाए, चाहे वो 2028 में हो, 2029-30 कभी भी हो, लेकिन आई होप जल्दी हो। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं पैट मैकएफे की। पैट मैकएफे एक्सपेक्टेड है फॉर समरस्लैम। WWE के अंदर भाई काफी सारे ऐसे लोग हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि समरस्लैम में पैट मैकएफे प्रेजेंट होंगे। अब क्या वो कमेंट्री टेबल पे होंगे या फिर एक्चुअल वापस से इसी सिमिलर रोल में होंगे जिसमें वो रेसलमेनिया के टाइम थे, वो देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल कहा तो ऐसा जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही मेजर कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि पैट मैकएफे भाई मेनिया से पहले चिल्ला रहे थे कि मैं वापस नहीं आऊंगा अगर ऑर्टन हारा तो। ऑर्टन के हारने के बाद भी अनाउंस किया कि वो रेसलिंग से डन हो चुके हैं। उनके वाइफ ने भी सेम बोला इंस्टाग्राम स्टोरी पे। तो अब लगता तो नहीं है कि इनको कायदे से वापस आना चाहिए, बट वही बात है भाई कि रेसलिंग में कब अपनी जवान किसी ने रखी है। सुपरस्टार्स इंजर्ड होते हैं, सुपरस्टार्स रिटायर होते हैं, वापस आ जाते हैं। अभी रिसेंट का एग्जांपल जॉन सीना का ही है, जिन्होंने जो बोला है वो किया है। मुझे लगता है जॉन सीना नहीं आएंगे वापस, बट अगेन रेसलिंग है सो यू नेवर नो, यू कैन नेवर से नेवर भाई। एंड बाकी बात है पैट मैकएफे की, तो मुझे लगता भी नहीं कि लोग इतना केयर करेंगे अगर अपनी जबान ब्रेक भी कर दे तो। लाइक अगर आ भी जाए तो क्या हो जाएगा, लोग यही बोलेंगे कि अरे इसने बोला था, हाँ बोला था, अब आगे अब क्या किया जाए। तो हो सकता है कि इनके कैरेक्टर कहीं वो बन जाए पार्ट। लेकिन बात फिर आती है कि आएंगे कहाँ पे, कहीं रैंडी ऑर्टन कोडी का फाइनल मैच हो जॉन सीना एंड कोडी की तरह, लास्ट ईयर की तरह, एंड क्या पता वहाँ पे आ जाए। नहीं होना चाहिए भाई ये सब, मुझे नहीं चाहिए ये सब देखना। लेकिन फिलहाल पैट मैकएफे को एक्सपेक्ट किया जा रहा है बैक स्टेज कि वो समरस्लैम में प्रेजेंट होंगे। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या पैट मैकएफे को देखना चाहोगे भाई लोग समरस्लैम में आते हुए, हाँ या फिर ना? मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताना। या फिर पैट मैकएफे को रेसलिंग से रिटायर्ड ही रहना चाहिए। हम लोग बात करते हैं भाई सीएम पंक एंड कोडी रोड्स की। पंक एंड कोडी को लेकर अपडेट है, मैं आपको बताता हूं। इनका मैच होने वाला है डेफिनेटली। ये दो बेस्ट फ्रेंड्स आपस में कंपीट करेंगे, लेकिन कब करेंगे नहीं पता। एंड बैक स्टेज अपडेट है कि इंटरनली एक डिवीजन है एंड कुछ को लगता है कि इनका मैच रेसलमेनिया 43 में होना चाहिए, कुछ को लगता है कि समरस्लैम में होना चाहिए। समरस्लैम वालों को लगता है कि रेसलमेनिया 43 तक खींचना बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड कुछ को लगता है कि रेसलमेनिया 43 इज द परफेक्ट प्लेस बिकॉज इनकी फ्यूड मेनिया लायक ही है। मैं मेनिया वालों से ज़्यादा अग्री करूँगा। मुझे लगता है मेनिया कैलिबर का ये मैच है डेफिनेटली एंड इनकी फ्यूड ढंग से बिल्ड की जा सकती है अगर सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व नहीं किए जाए तो। लेकिन समरस्लैम वालों का एक लॉजिक है कि अगर कोडी ऑर्टन के सामने टाइटल नहीं ड्रॉप करने वाले देन पंक के सामने ड्रॉप करना चाहिए। तो अगर ऑर्टन की फ्यूड समरस्लैम से
पहले रैप अप हो जाती है एंड कोडी स्टिल चैंपियन है, तो देन समरस्लैम में कोडी पंक होना चाहिए, जहाँ पे पंक को बनना चाहिए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, एंड उसके बाद आपको वापस से फ्यूड कंटिन्यू करनी है तो आप कर सकते हो। मुझे लगता है भाई कि अगर ये लोग समरस्लैम में पंक को चैंपियन बना भी देते, मान लो इनका मैच करा के, तो भी उसका फायदा नहीं है, क्योंकि फिर अगेन रेसलमेनिया आएगा एंड फिर इन दोनों का ये रीमैच करवाएंगे एंड मेनिया में कोडी जीत जाएंगे। ये साइकिल जब तक ब्रेक नहीं होगा ना भाई, फायदा नहीं है किसी के भी चैंपियन बनने का, चाहे सीना बने, मैकेंटायर बने, ऑर्टन बने, पंक बने, या कोई सा भी टैलेंट अनडिस्प्यूटेड टाइटल कैप्चर करे, मतलब ही नहीं बनता जब तक ये साइकिल ब्रेक नहीं होगा कि इवेंचुअली कोडी टाइटल ले लेंगे। सीना चैंपियन बने, कोडी ने ले ली, मैकेंटायर चैंपियन बने, कोडी ने ले ली, तो ये साइकिल ब्रेक होना चाहिए, नेसेसरी है, नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है। फिलहाल पंक एंड कोडी को लेकर यही कुछ कहानी है कि बैकस्टेज कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ को लगता है समरस्लैम में होना चाहिए, कुछ को लगता है मेनिया में होना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई, कहां होना चाहिए? आप लोग लिख के अपने थॉट्स बता सकते हो। मैं तो बता दिया भाई आपको कि रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया, रंबल के बाद आप लोग इनकी फ्यूड कंटिन्यू कर सकते हो। अब चाहे आप पंक को रंबल जिता दो, क्योंकि भाई पंक रंबल जीते नहीं है, पंक काफी क्लोज गए थे रेसलमेनिया 40 के टाइम वाले रंबल में। पंक जो है भाई मुझे लगता है अगर जीत जाएंगे रंबल तो ज्यादा बेटर होगा। आप लोग बताना भाई आपके थॉट्स क्या हैं इस चीज के ऊपर, कि आप सीएम पंक को, कोडी को फेस करते हुए देखना चाहोगे समरस्लैम में या फिर रेसलमेनिया में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है सीएम पंक एंड ट्रिपल एच को लेके। तो अभी एक वीडियो क्लिप बहुत ही ज्यादा वायरल है इंटरनेट पे, एंड ये है रेसलमेनिया के व्लॉग को लेके, बिहाइंड द सीन्स को लेके, जहां पे देखा जा रहा है कि ट्रिपल एच सीएम पंक के पास जाते हैं एंड सीएम पंक को कहते हैं, हे मैन थैंक्स फॉर द हाउस, इट्स बिकॉज ऑफ यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ट्रिपल एच सीएम पंक को कहते हैं कि हे सीएम पंक, थैंक यू, तुम्हारे कारण इतने सारे लोग आने वाले हैं रेसलमेनिया को अटेंड करने, तुम्हारे कारण इतने सारे लोग रेसलमेनिया देखने आएंगे एंड कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन ये दो तरीके से चीज ली जा सकती है। एक तो भाई कि सीएम पंक को टॉन्ट मार रहे हैं ट्रिपल एच, जेन्युइनली सरकाज़म में बोल रहे हैं कि हाँ भाई तेरे कारण इतने लोग आ रहे हैं, लोवेस्ट अटेंडेंस, शायद ऐसा बोलना चाह रहे होंगे ट्रिपल एच। ये बोल रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि दोनों के बीच में बीफ तो थी, लेकिन अब लगता नहीं, बट क्या पता ट्रिपल एच टॉन्ट मार रहे हो। सीएम पंक बहुत ही अच्छे से इस चीज को रिसीव करते हैं कि नहीं भाई ये तो टीम वर्क है, सबने किया है। लेकिन अगर ट्रिपल एच जेन्युइनली बोल रहे हैं, देन ट्रिपल एच एंड सीएम पंक ये दोनों सबसे फेक एंड सबसे हिपोक्रेट लोगों की लिस्ट में आएंगे। कॉज एवरी सिंगल सोल नोज भाई कि रेसलमेनिया के लिए किसी ने सीएम पंक के कारण टिकट नहीं खरीदी है। तुम बोलोगे ना कि कोडी के कारण खरीदी है, मैं मान लूंगा, तुम बोलोगे ऑर्टन के कारण, मैं मान लूंगा, लेकिन कोई पंक ना बोल दे भाई, पंक के कारण एक बंदा भी नहीं होगा जिसने टिकट खरीदी होगी कि भाई मैं पंक को जाके देखूंगा। हेल नो ब्रो, नहीं भाई। एक सिंपल सीधी बात है भाई, सिंगल बोल रहा हूँ, सिंगल हूं तो सिंगल ही निकलता मुझे, सिंपल सीधी बात बोल रहा हूं भाई कि रोमन रेंज के अलावा किसी के कारण टिकट नहीं बिकी है। अगर आप डिसएग्री करते हैं इट्स फाइन, लेकिन अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते देन आप भाई एक दीवार से डिबेट कर सकते हैं। बिकॉज ये फैक्ट है कि रोमन रेंज नाइट 2 के मेन इवेंट में थे एंड रोमन रेंज के टाइटल जीतने पे WWE को बहुत ही क्रेजी प्रॉफिट हुआ है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रोमन रेंज। ये इतने जितने लोग आए वो रोमन रेंज जॉन सीना के कारण आए, जॉन सीना के अनाउंसमेंट के बाद बहुत से लोग आए। ऑर्टन कोडी को भी मैं क्रेडिट कुछ दे दूंगा, लेकिन पंक के कारण तो कोई नहीं आया होगा भाई। ये कुछ 50-60 हज़ार लोग में होंगे, 10-15 लोग होंगे जो पंक के कारण आए होंगे। तो पंक को क्रेडिट दे देना कि हे थैंक्स फॉर द हाउस, ये तो बहुत ही गलत है भाई। जिसने किया उसको क्रेडिट दो ना भाई, जॉन सीना को दो, रोमन रेंज को दो, रैंडी ऑर्टन को दो, इनके कारण लोग आए भाई। कोडी को दे दो यार, चलेगा मेरे को। सीएम पंक के कारण घंटा आया भाई, कोई झूठ बोलने वाली बात अच्छी नहीं लगती भाई मुझे। कोडी को भी बोलते तो मैं मानता, सीएम पंक के कारण कोई आया है देखने पर। सीएम पंक के वीडियो पे व्यूज नहीं आते, सीएम पंक को देखने के लिए लोग $5,000 स्पेंड करके आ रहे हैं, कुछ भी भाई। ट्रिपल एच इज द मोस्ट फेक गाय एवर भाई। आई होप सर कैसे मैं बोला इन्होंने। फिलहाल भाई इस वाले वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। अब तुम ये मत बोल देना कि तू सीएम पंक को हेट करता है, दिस इज अ फैक्ट भाई। फैक्ट के अलावा जब कुछ बोला जाता है तो फिर सच ऐसे मेरे मुंह से निकल जाता है। सीएम पंक को हेट नहीं करता मैं, द रियलिटी इज कि सीएम पंक को झूठा मूठ का चढ़ाया जा रहा है हवा में भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा।